स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की। पीएम ने कहा अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। पीएमओ ने ट्वीट कर बताया, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोका। डोटासरा ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान में सेंध लगाई। 50,000 की नकदी समेत 1 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर लेकर फरार हो गए। टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में युवक का शव मिला। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल को बुलाया और साक्ष्य जुटाए। युवक की मौत का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, मौत के कारणों का। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है आरोपी संविदा नर्सिंग कर्मी एम्बुलेंस चालक भी है। बूंदी के बसोली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को हटाने की मांग को लेकर NH-52 को जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को सुबह 3 बजे पुलिस ने खदेड़ा। हाईवे पर सो रहे करीब 600 प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। घटना में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई। पुलिस ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उनके आवास पहुंचाकर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ की 17 साल की लड़की जिसकी लाश कोटा के पास के बुरावास के जंगल में मिली थी, उसके मर्डर के आरोपी फेसबुक फ्रेंड किशन ठाकुर के मोबाइल से कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मोबाइल में मिले डेटा और कॉल डिटेल के आधार पर कई और लोगों से पूछताछ हो रही है। वारदात के लिए इस्तेमाल दोनों स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की नाकाम कोशिश। धार्मिक पूजा का धागा पहने होने के कारण चेन स्नेचर सफल नहीं हो पाए। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। 30,000 रुपए की नकदी समेत सट्टे की पर्चियां जब्त की। कोतवाली पुलिस ने लोढ़ा धर्मशाला के पास गली में दबिश देकर पर्चियों से सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में फाइनेंस कलेक्शन एजेंट को रास्ते में रोककर रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जान पहचान बनाकर कलेक्शन एजेंट को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और साथियों को बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के डांगीपुरा थाना क्षेत्र में लापता व्यक्ति का शव पास के जंगलों में पेड़ पर लटका मिला। बूंदी में गहरी नींद सो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया। 6 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के रतलाम रोड पर पानड़िया गांव के पास एक बेकाबू कार गुमटी में जा घुसी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों ने कार में तोड़फोड़ की, ड्राइवर के साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में किया। कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। जयपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा सीकर रोड पर BITS कॉरिडोर में क्रॉसिंग पर हुआ। ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू रोडवेज बस ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में मारे गए युवक का नाम श्रीराम था, जो कोटपुतली कस्बे का रहने वाला था। वहां मौजूद लोगों ने बस को धकेलकर युवक का शव निकाला। उदयपुर के पिछोला झील में जो युवक डूब गया था उसकी लाश मिल गई है। आज सुबह लाश नजर आई। पुलिस ने SDRF, सिविल डिफेंस और छोटू गोताखोर को सूचना दी। सभी ने मिलकर शव निकाला। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाने के नाहरगढ़ गांव में सोमवार रात 2 भाइयों के परिवार में नाली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। 7 लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है। कोटपुतली के चाकसू इलाके में ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। ट्रेलर सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरा। ट्रक चालक और खलासी घायल हुए। टक्कर के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा। तेज गति से आ रहे ट्रक ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
झालावाड़ के मौलकिया कला गांव में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बेटा और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। उदयपुर के मिराज मल्हार अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी नानी के घर उदयपुर आया था, हैदराबाद का रहने वाला है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम है। डूंगरपुर जिले में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब शादी का कार्ड बांटते समय दूल्हे की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई। दूल्हा गंभीर रूप से घायल है। दोनों घर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मुकेश ननुमा को मृत घोषित किया। राजसमंद में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर के नेचवा इलाके में आज सुबह एक बस पेड़ से टकरा गई। 6 लोग घायल हुए, एक यात्री की मौत हो गई। दिल्ली से बस में सवार होकर करीब 55 लोग खाटू श्याम जी और सालासर समेत अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस पेड़ से टकरा गई। सिरोही के स्वरूपगंज हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 50,000 लीटर दूध से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया। वहां भीड़ लगी, लेकिन भीड़ ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं थी, दूध लूटने के लिए थी। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में टोल टैक्स के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जालोर के सांचौर में तेज धमाके के साथ गोदाम में भयंकर आग लग गई। 2 लोग झुलस गए, एक की मौत हो गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौलाना नदीम अख्तर के सोशल मीडिया पर वायरल बयान के विरोध में बूंदी में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और नदीम अख्तर की गिरफ्तारी की मांग की। पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत माथू गामड़ा पाल में चेक डैम निर्माण में घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाना सोशल एक्टिविस्ट को भारी पड़ा। पंचायत के सरपंच पति बाबूलाल ने कार्यस्थल पर जाकर उनके मजदूर पिता को धमकियां दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स की प्लाटून ने दौसा शहर में फ्लैग मार्च किया। जयपुर में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पावर इंजीनियर्स ने जगतपुरा में महापड़ाव डाला। टोंक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के दौरे से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स हाई है। स्वागत वाले पोस्टर को लेकर सियासत चल रही है। इसमें तमाम चेहरे हैं, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर किसी भी पोस्टर में नहीं है। प्रदेश में बाहर से डिग्री लेने वाले रीट भर्ती 2021 लेवल 1 में चयनित प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक से मिल अपनी बात रखी। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा, राजस्थान से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बाहरी डिग्री वालों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। अजमेर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। शहर के वार्ड 68 के बापूनगर इलाके में पिछले 2 सप्ताह के दौरान आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन लोगों को काट लिया। लोगों में नगर निगम को लेकर गुस्सा है। स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से परेशान लोगों ने निगम में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उदयपुर में आज देहात कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निवर्तमान देहात जिला अध्यक्ष ने बताया कि नवसंकल्प चिंतन शिविर में जो 10 संकल्प हुए उन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के विरोध में आज अजमेर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित है। कोटा में किसान की बेटी ने एक बार फिर नेशनल लेवल पर कोटा का नाम रोशन किया। 8 से 13 जून तक पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉक्सिंग में कोटा की बेटी ईशा ने 63 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता। ईशा ने सभी मुकाबलों में एक तरफा जीत हासिल कर खेलो इंडिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उनका सपना है ओलंपिक मेडल। पोखरण के फलसुंड के पशुपालक की बेटी हिमांशी ने जिले में 10वीं बोर्ड परिणाम में दूसरा स्थान हासिल कर नाम रोशन किया। हिमांशी जोधा ने 97% अंक प्राप्त कर जिले में टॉपर्स में दूसरा स्थान हासिल किया।
इधर कोटा के इटावा के छात्र शिवम मीणा ने 96.17% अंक प्राप्त कर उपखंड में प्रथम स्थान हासिल किया। विद्यालय के अध्यापकों ने शिवम को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उनके माता पिता को भी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने जयपुर के चंदवाजी के निम्स यूनिवर्सिटी में फिल्म अर्ध का प्रमोशन किया। डायरेक्टर पलाश मुछल और सिंगर पलक मुछल भी साथ रहे। निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बीएस तोमर ने फिल्म की टीम का स्वागत किया। राजपाल यादव और उनकी टीम छात्रों से रूबरू हुई। स्टूडेंट्स की मांग पर पलक ने गाना गाकर मनोरंजन किया। निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को प्रोफेसर की उपाधि दी गई। कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्थाओं की भरमार है। पहले से जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी बिल्डिंग के अंदर रोडवेज कर्मचारी द्वारा वाहनों की पार्किंग की जा रही है। बस स्टैंड की बिल्डिंग के अंदर तक वाहनों की भरमार रहती है। बारां जिले के अटरू कस्बे में स्थित गायत्री नगर रेलवे अंडरपास में कल रात हल्की बारिश के बाद ही 4 फीट तक पानी भर गया। इससे आवागमन ठप हो गया। कस्बे वासी काफी परेशान हैं। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में जतन संस्थान ने स्थापना दिवस समारोह को गौरवशाली गुजरात थीम पर मनाया। संस्था सचिव और निदेशक ने इस अवसर पर संस्थान के 22 वर्षों की यात्रा के अनुभवों को साझा किया। इसके बाद गुजराती सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर चला, जिसने देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। 10 साल पहले बीकानेर में स्वतंत्रता सेनानी से मारपीट का पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की बैठक राष्ट्रीय संरक्षक और मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के मुख्य आतिथ्य में रखी गई। अलवर शहर में बढ़ती पानी की किल्लत को देखते हुए नटनी का 12 से निकलने वाली रुपरेल नदी के जरिए 60% बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता है। इस वजह से अलवर की लाइफलाइन माने जाने वाला जयसमंद बांध कई सालों से नहीं भर पाया। जयपुर में जेडीए अब एक और हेरिटेज सिटी बसाने जा रहा है। हेरिटेज सिटी के प्रावधानों के अनुसार इसका विकास वर्तमान परकोटा क्षेत्र की तर्ज पर होगा। उदयपुर में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी का ज्येष्ठ अभिषेक किया गया। सोमवार शाम और देर रात हुई बारिश के बाद जैसलमेर का मौसम सुहाना हो चला है। गड़ीसर सरोवर पर लोग बोटिंग के लिए निकल पड़े। धौलपुर में टाइगर मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट ने रोटरी क्लब मचकुंड के सहयोग से निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में शारीरिक शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि शरीर में 4 भाग ऐसे हैं जिन्हें अभिभावक के अलावा यदि कोई छूता है तो वो बैड टच की श्रेणी में आता है। टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के कोच माता प्रसाद टाइगर शर्मा ने बेटियों से आग्रह किया कि वे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करें और पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें। राजसमंद जिले के देवघर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।